नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 38 और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 37 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही साथ आंसर करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहले से क्वेश्चन नंबर 4 तक दोस्तों आपके क्या रहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अंडरलाइन वर्ड में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है, पहला है दोस्तों ही लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग हैड एंडेड। तो यहाँ पर आपको आफ्टर में कौन सा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा बताना है। ऑप्शन देखिए, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन या फिर एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ही लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग हैड एंडेड, मतलब वह बैठक समाप्त होने के बाद गया। तो यहाँ पर आपको आफ्टर में बताना है दोस्तों कौन सा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। आप सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 होते हैं। ठीक है, इनको एक बार अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है कंजंक्शन। ठीक है, आफ्टर क्या है आपका, ये दोस्तों एक कंजंक्शन है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको सेंटेंस में अदर जो है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसा ही है आपका, ही क्या हो जाएगा आपका, ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर जो है आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर के साथ साथ द की बात करें तो द जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, मीटिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटिंग नाउन हो जाएगा। ठीक है, हेड की बात करें तो हेड क्या हो जाएगा आपका, इसमें आता है वर्ब में आता है, कौन सी वर्ब होती है, हेड, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेंटेंस का रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आफ्टर की बात करें, जो आपका कंजंक्शन है, ये किस प्रकार का कंजंक्शन है दोस्तों आफ्टर में, तो ध्यान रखेंगे ये कैसा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करना है आपको। अंडरलाइन वर्ड पर जो है क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। देखिए क्या है, सी शोड अ ग्रेट पेशेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों पेशेंस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब होगा, नाउन होगा, एडवर्ब होगा या फिर वर्ब होगा। शी शोड ग्रेट पेशेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो यहाँ पर आपको पेशेंस में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेशेंस। यहाँ पर क्या है, पेशेंस नाउन है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, क्या है, नाउन है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेट अगर आप पढ़ा होगा आपने, ग्रेट जो है यहाँ पर ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है दोस्तों नाउन को, यानी कि पेशेंस को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अदर की बात करें तो यहाँ पर आपको जानती हैं सूट क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है इसमें से ड्यूरिंग में क्या होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग में क्या हो जाएगा आपका, प्री पोजिशन हो जाएगा इसमें, प्री पोजिशन। ठीक, और द की बात करें तो द जो है आपका आप जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। और यहाँ पर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस का मतलब, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दोस्तों उसने इंटरव्यू के दौरान बहुत धैर्य दिखाया। ठीक है, ग्रेट पेशेंस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पेशेंस में आपका क्या हो जाएगा, पेशेंस में आपका नाउन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ही इज ही इज फार बेटर एट मैथमेटिक्स देन हिज कजिन। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों फार में जो है क्या जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, ही इज फार बेटर एट मैथमेटिक्स देन हिज कजिन। बेटर है, कितना है, फार बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर 3 का, राइट आंसर हो जाएगा 3 का दोस्तों क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ही इज फार बेटर एट मैथमेटिक्स देन हिज कजिन। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा दोस्तों फार।
ठीक है। फार जो है क्या मॉडिफाई कर रहा है, बेटर को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। बेटर क्या है यहाँ पर, बेटर आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो आपका एडवर्ब होता है ये मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, ठीक है। और किसको करता है, नाउन को भी करता है, ठीक है। प्रीपोजिशन को भी करता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फार क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। बाकी ही आप जानती हैं, ही सब्जेक्ट हो जाएगा, इज जो है आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। एड क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए, ऐड क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आप जानती हैं क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। देन की बात करें तो देन क्या हो जाएगा, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। हिज क्या होगा यहाँ पर, हिज, हिड जो है आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर कजिन की बात करें तो कजिन जो है आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, एक्रॉस में क्या रहेगा, ठीक है। देखिए, द बॉल रोल्ड अक्रॉस द प्लेग्राउंड, आपको यहाँ पर एक्रॉस में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, कंजंक्शन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या फिर वर्ब। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, पहले सेंटेंस को अच्छे से समझें। द बॉल रोल्ड अक्रॉस द प्लेग्राउंड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि गेंद जो है खेल के मैदान में, मैदान के आर पार लुढ़क गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है एक्रॉस में बताना है कौन सा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्रॉस में, देखिए दोस्तों, एक्रॉस यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, रोल्ड एंड द प्लेग्राउंड, ठीक है। रोल्ड और प्लेग्राउंड के बीच में जो है आपका रिलेशन बता रहा है दोस्तों, कौन, एक्रॉस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्रॉस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, तो आप समझ चुके होंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 4 में राइट आंसर, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक्रॉस में क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर अदर जो आपकी हैं, जैसे आपका द है, द में क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। बॉल की बात करें, बॉल आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर नाउन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर रोल्ड क्या होगा, रोल्ड आपका जो है वर्ब हो जाएगी, ठीक है, लुढ़कना, ठीक है। एक्रॉस आपका प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ पर द जो है आर्टिकल हो जाएगा, और प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेग्राउंड हो जाएगा आपका नाउन, ठीक। तो उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। सी स्पोक लिटिल अबाउट हर पास्ट, क्या होगा यहाँ पर, एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब होगा, फिर नाउन होगा। सी स्पोक लिटिल अबाउट हर पास्ट, सी स्पोक लिटिल अबाउट हर पास्ट, क्या होगा, बताइए। लिटिल में क्या हो जाएगा, तो 5 का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो एडवर्ब है आपका लिटिल, ये क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, स्पोक को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लिटिल में एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। सी की बात करें तो सी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, स्पोक आपका वर्ब होगी, ठीक है। लिटिल आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। अबाउट की बात करें तो अबाउट आपका प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हर की बात करें तो हर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है। और पास्ट की बात करें तो पास्ट क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन जो है आर्टिकल से यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पर देखिए, छठा क्वेश्चन, ही कैन प्ले ऑन डैश वायलिन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए एन, द, या फिर नो आर्टिकल। यहाँ पर आपको आर्टिकल का यूज़ करना है, ही कैन प्ले ऑन डैश वायलिन, क्या हो जाएगा, वह वायलिन बजा सकता है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, ए आएगा, एन आएगा, या फिर द आएगा, या फिर इसमें कोई भी आर्टिकल
नहीं आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का ही कैन प्ले ऑन द वायलिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको आर्टिकल वाला पोर्शन भी देख के चलना है, ठीक है। अगला देखिए 7, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में मिस्टर सिन्हा इज डैश MP। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर वन आएगा? मैंने बताया था आपको जहाँ पर भी आपका एब्रीविएशन आता है, ठीक है, एब्रीविएशन फॉर्म आती है, तो वहाँ पर आपका क्या यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के जब प्रैक्टिस सेट आपने देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? यहाँ पर एन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी आपकी एब्रीविएशन फॉर्म है, ठीक है, जैसे आपका MP हो गया, ठीक है, MP के साथ साथ MLA हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो आते हैं आपके एब्रीविएशन, MBBS हो गया, ठीक है, MBBS हो गया, MA हो गया, ठीक है, MA के साथ साथ SBI हो गया, SBI, ठीक है, और क्या हो सकता है FIR हो गया, ठीक है, FIR, ठीक है, HMT हो गया, HMT हो गया, साथ ही साथ LMT हो गया, ठीक है, एक्सरे हो गया, एक्सरे। तो जो ये एब्रीविएशन है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या आता है? एन आता है इनके साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितने भी एब्रीविएशन फॉर्म है इनके साथ क्या आता है आपका? एन आता है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं लिटरेचर से यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों मिडिल इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड या फिर नॉर्मन पीरियड। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, द रेस्टोरेशन पीरियड बिगेन इन। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ध्यान में रखेंगे। द रेस्टोरेशन पीरियड बिगेन इन, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1660, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 9 का, ठीक है, 1660, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है द लिरिकल बैलेड्स 1798 इज अ की वर्क एसोसिएटेड विथ। क्या हो जाएगा? द राइज ऑफ द नोबल, द रोमांटिक मूवमेंट, न्यू क्लासिकल स्टाइल या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों? द लिरिकल बैलेड्स। आप कब आया आप जानते हैं दोस्तों लिरिकल बैलेड्स 1798 में, ठीक है। तो ये जो है एक की वर्क है, एसोसिएट है, किससे है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द रोमांटिक मोमेंट, ठीक है। द रोमांटिक मोमेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, T.S. इलियट्स पोएम द वेस्टलैंड इज साइटेड एज अ डिफाइनिंग वर्क ऑफ। आपको बताना है T.S. इलियट का द वेस्टलैंड है दोस्तों, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है। तो ये क्या जो है दोस्तों कैसा वर्क है, और ये किस दोस्तों आपका रोमांटिसिज्म में है, आता है, आपका मॉडर्निज्म में आता है, या आपका विक्टोरियन रियलिज्म आता है, किस में आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का दोस्तों? T.S. इलियट्स पोएम द वेस्टलैंड। तो राइट आंसर दोस्तों 11 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? मॉडर्निज्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए भी चलें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। विच रोमांटिक पोएट वॉज ऑल्सो अ लाइसेंस्ड फिजिशियन। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऐसा रोमांटिक पोएट है, ठीक है, हाँ, जिसके पास जो है फिजिशियन का लाइसेंस था दोस्तों, ठीक है। मैंने बताया था आपको अच्छे से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 का? क्या हो जाएगा? कीट्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जॉन कीट्स, ठीक है। ये क्या थे? एक फिजिशियन थे दोस्तों, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपने आंसर करना है दोस्तों। पीबी सैलेज ओजीमेंडियास एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ। आप जानते हैं पीबी सैली का वर्क है दोस्तों ये ओजीमेंडियाज, ठीक है। ओजीमेंडियाज में दोस्तों आपको बताना है, ओजीमेंडियाज जो है एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एक्सटर्नल लव, नेचर सिक्योरिटी, या फिर आपका द इम्परमानेंस, या फिर इम्परमानेंस ऑफ द पावर ऑफ लेजेसी, या फिर आपका आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पीवी सैली का जो है ओzymandias एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एक्सटर्नल लव, नेचर सिक्योरिटी, द इम्परमानेंस ऑफ पावर एंड लेजेसी, या फिर आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का, क्या हो जाएगा यहाँ पर? द इम्परमानेंस ऑफ पावर एंड लेजेसी, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका पावर ऑफ लेजेसी ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, विच रोमांटिक पोएट वॉज नॉन फॉर हिज एप्रिसिएशन ऑफ क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल ग्रीक आर्ट एंड थॉट। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों आपको, विच रोमांटिक पोएट वॉज नॉन फॉर हिज, ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ क्लासिकल ग्रीक आर्ट एंड थॉट्स। क्या हो जाएगा? पीबी शैले, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको रोमांटिक पोएट बताना है, ठीक है, नॉन फॉर हिज एप्रिसिएशन ऑफ क्लासिकल ग्रीक आर्ट एंड थॉट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कीट्स, ठीक है, जॉन कीट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए, 15 है दोस्तों, एडोनिस इज एन इलेजी रिटन बाय सैली फॉर। आपको बताना है एडोनिस जो है एक इलेजी है दोस्तों, ठीक है, इसको लिखा गया है पीबी शैले द्वारा, फॉर किसके लिए? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, लॉर्ड बैरन, जॉन कीट्स, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 का राइट आंसर? ये क्वेश्चन आपको पहले भी मैंने करा रखे हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर इसलिए जो है मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 का? एडोनिस जो है क्या है? एक इलेजी है, रिटन बाय पीबी शैले फॉर। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे सी ऑप्शन। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन टेनिसन्स इन मेमोरियम। आपको बताना है, ठीक है, आपको मैंने अच्छे से बता रखा है टेनिसन का इन मेमोरियम जो है, ठीक है, ये दोस्तों एड्रेस है किसकी उसमें लिखा था इन्होंने, टेनिसन ने किसकी याद में लिखा था इसको? इसको लिखा था आर्थर हेनरी हेलम की याद में, ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये इन मेमोरियम जो वर्क है टेनिसन का, ये आपका पोएटिक फॉर्म कौन सी है इसमें आपको बताना है, ठीक है। टर्जा रीमा, क्वार्टिन्स इन आयम्बिक टेट्रामीटर, फ्री वर्स, या फिर हीरोइक कपलेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 16 का? व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन टेनिसन्स इन मेमोरियम। टेनिसन की इन मेमोरियम में कौन सा दोस्तों पोएटिक फॉर्म है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 का? चलिए बताइए, आंसर कीजिए 16 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? जो इन मेमोरियम है दोस्तों, ये क्वार्टिन्स एंड आयम्बिक टेट्रामीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, पोएटिक फॉर्म पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब टाइम आपका जो है, अभी तो आपका एग्ज़ाम की डेट अभी जो है कंफर्म नहीं हुई है, तो टाइम लगेगा दोस्तों, तो पोएटिक फॉर्म भी आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपको आंसर करना है। मैथ्यू अर्नोल्ड टचस्टोन मेथड इज कॉन्सेप्ट इन। आपको बताना है मैथ्यू अर्नोल्ड का टचस्टोन मेथड जो है, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों थियोलॉजी का, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, या फिर म्यूजिक थ्योरी का, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? तो 17 का राइट आंसर बताइए। आपको मैंने जो है मैथ्यू अर्नोल्ड जो है अच्छे से बता रखा है, ठीक है, आप डिटेल क्लास जरूर देखें, और जो प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों इंग्लिश के, इनको आप स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है
आपको समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन जो हैं कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड को जाना जाता है, ठीक है, क्रिटिसिज्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपने आंसर करना है दोस्तों, विच ब्रिटिश प्ले राइट इज नॉन फॉर द कॉमेडी ऑफ मेनास। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, विच ब्रिटिश प्ले राइट जो जाने जाते हैं दोस्तों कॉमेडी ऑफ मेनास के लिए। कौन जाने जाते हैं कॉमेडी ऑफ मेनास के लिए? स्टीफन स्पेंडर, हेरोल्ड पिंटर, हेमिंगवे या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कई बार करा रखा है, किसको जाना जाता है हाँ कॉमेडी ऑफ मेनास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हेरोल्ड पिंटर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपने आंसर करना है दोस्तों, विच पोइट्रिक डिवाइस इज कॉमन इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, पोइट्रिक डिवाइस इन कॉमन इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में जो है दोस्तों पोइट्रिक कॉमन जो पोइट्रिक डिवाइस थी वो कौन सी थी? फ्री वर्स, राइम, अलिट्रेशन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 का राइट आंसर? विच पोइट्रिक डिवाइस इज कॉमन इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलिट्रेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी क्वेश्चन। आपको आंसर करना है, विच पोएट इज नॉन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द इगोस्टिकल सबलाइम। ठीक है, ये भी मैंने आपको कई बार करा रखा है, ठीक है। तो कौन से राइटर हैं जो जाने जाते हैं दोस्तों इगोस्टिकल सबलाइम के लिए? देखिए, एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन से पोएट दोस्तों जाने जाते हैं इगोस्टिकल सबलाइम कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? इगोस्टिकल सबलाइम क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अहंकारी उदात्त बोलते हैं इसको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बता रखा है मैंने आपको अच्छे से। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पर आपका विलियम वर्ड्सवर्थ याद रखेंगे, ठीक है। इगोस्टिकल सबलाइम कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में आपके 20 क्वेश्चन देखे, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।